एमका में भारत लगाने जा रहा छठी पीढ़ी का सबसे अत्याधुनिक इंजन, अडॉप्टिव साइकिल तकनीक वाला इंजन एमका की उड़ान करेगा सबसे ऊंची। फ्रांस और ब्रिटेन इस तकनीक में है, बेहद पीछे अमेरिका करेगा भारत की मदद। दोस्तों, भारत तकनीकी क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इसका कई चीजों पर असर पड़ रहा है, जैसे भारत की वायुसेना में विमानों की कमी हो रही है, लेकिन बजट को बैलेंस करने के लिए सरकार नए विमान नहीं खरीद रही, वो तकनीकी के विकास में ध्यान दे रही है। इससे भले ही मौजूदा वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन इसका आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होने वाला है। एमका और तेजस विमानों के प्रोजेक्ट भारत की हवाई ताकत को जबरदस्त बनाने वाले हैं। एमका 5वीं पीढ़ी का एडवांस विमान है और भारत इसमें इतनी अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये छठी पीढ़ी के विमानों को भी मात दे सके, क्योंकि इसके आने में 10 सालों का वक्त लग सकता है और इतने वक्त में कई देश छठी पीढ़ी के विमानों के मामले में काफी आगे जा चुके होंगे। चीन भी छठी पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा है। किसी भी विमान की ताकत का सबसे बड़ा सेंटर उसका इंजन होता है। भारत एमका के लिए इसी वजह से छठी पीढ़ी के इंजन की तलाश कर रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश ऐसे इंजन के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका इस मामले में सबसे आगे है और भारत अडॉप्टिव साइकिल तकनीक वाले इंजनों के लिए अमेरिका से मदद लेने वाला है। इससे भारत के एमका विमान बेहद भयंकर हो जाएंगे। तो क्या है अडॉप्टिव साइकिल तकनीक? इस तकनीक से लैस इंजन कैसे किसी विमान की उड़ान को भयंकर बना देते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। जनरल इलेक्ट्रिक 110 से 130 केएन वाले कन्वेंशनल इंजन का दे रही ऑफर। भारत एमका के लिए X100 इंजन पर साथ मिलकर करना चाहता है काम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत ने अभी तक एमका विमान के लिए इंजन फाइनल क्यों नहीं किए हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत अडॉप्टिव साइकिल तकनीक को क्यों हासिल करना चाहता है। भारत का एमका प्रोजेक्ट हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर होने वाला है। ये सच है कि इसके आने में अभी पूरे 1 दशक का वक्त लग सकता है, लेकिन जब ये आएगा तब भारत लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। खुद चीन भारत के एमका का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके J-10 के लिए तो भारत के राफेल ही काफी हैं। एमका उसके लिए मौत साबित होगा। चीन छठी पीढ़ी के विमान बनाने की कोशिश में जुट गया है और एमका के आने तक वो इसमें काफी आगे जा सकता है। इस वजह से भारत के लिए जरूरी है कि वो एमका को इतना दमदार बनाए कि चीन के छठी पीढ़ी के विमान भी उसके आगे दम तोड़ दें। किसी भी लड़ाकू जेट का एनर्जी सेंटर होते हैं उसके इंजन। दमदार इंजन की वजह से ही कोई विमान आसमान में दुश्मन की चुनौतियों को तबाह करने में सक्षम होता है। ऐसे में भारत एमका में कोई परंपरागत इंजन इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। वो इसमें ऐसे अत्याधुनिक इंजनों का इस्तेमाल करना चाहता है जो चीन की पकड़ से कोसों दूर हों। चीन जिन इंसानों का इस्तेमाल अपने विमानों में कर रहा है वो ज्यादा आधुनिक नहीं है। अमेरिका विमानों की तकनीक में सुपीरियर बने रहने के लिए बेहद एडवांस इंजन X100 बना रहा है। इसमें वो अडॉप्टिव साइकिल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका इस इंजन का ट्रायल कर रहा है। ये इंजन किसी भी विमान को सुपर एनर्जी से लैस कर देता है। ब्रिटेन और विमान तकनीक में यूरोप की सबसे बड़ी ताकत फ्रांस भी इस इंजन तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो शुरुआती स्टेज में पहुंच सके हैं। अमेरिका का इंजन कुछ सालों में तैयार हो सकता है। जब तक भारत को एमका के लिए इंजनों की दरकार होगी, तब तक अमेरिका इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका होगा। इसी वजह से भारत की नजर इस तकनीक वाले एडवांस इंजन पर है, जिसकी ताकत के नाम से ही चीन को कई हजार वोल्ट का झटका लग जाए और इस तकनीक को हासिल करने में उसे कई दशकों का वक्त लगाना पड़े। विमानों के इंजन की तकनीकियां बेहद डिफिकल्ट होती हैं और उन्हें विकसित करना बाकी विमान को विकसित करने से ज्यादा पेचीदा है। इस मामले में चीन अमेरिका से बेहद पीछे है और भारत अमेरिका से इस तकनीक में मदद चाहता है। भारत चाहता है कि ऐसे इंजनों के प्रोडक्शन में वो अमेरिका की मदद हासिल करे। हालांकि अमेरिका फिलहाल भारत को परंपरागत इंजनों का ऑफर दे रहा है जो 110 से 130 केन का थ्रस्ट जनरेट करेंगे, लेकिन ये एमका जैसे विमान की अल्टीमेट जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे। शुरुआती विमानों में भारत कर सकता है कन्वेंशनल इंजन का इस्तेमाल, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन के तौर पर हासिल करेगा एडवांस इंजन। भारत की मौजूदा मोदी सरकार ने आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए रूस के साथ सुखोई 57 विमानों के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था और खुद का एमका प्रोजेक्ट शुरू किया था। शुरुआती बजट मिलने के बाद HAL ने इसमें तगड़ा विकास किया है। भारतीय वायुसेना को इन विमानों से बड़ी उम्मीदें हैं। भारत ने इन विमानों की वजह से नई खरीद को पोस्टपोन कर रखा है।
इतना कुछ करने के बाद भारत पुरानी तकनीक वाले इंजनों का इस्तेमाल इन विमानों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। वो अपने एमका को अचूक और अमोघ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगर अमेरिका की एडवांस तकनीकी वाले इंजन इसमें लगा दिए जाएं, तो चीन भारत से कई दशक पीछे चला जाएगा और भारत इस तकनीक के लिए ही अमेरिका से लगातार डील पर डील कर रहा है। तेजस इंजनों पर उसकी हीला हवाली को देखने के बाद भी भारत उससे एमका इंजनों के लिए बात कर रहा है। तेजस 2 के लिए भी भारत अमेरिका से ही इंजन हासिल करने वाला है। भारत सरकार अमेरिका और रूस के साथ रिश्तों को बैलेंस बनाकर चल रही है। अगर भारत अपने एमका में कन्वेंशियल इंजनों का इस्तेमाल कर लेता हो तो कुछ वक्त के बाद ये दुश्मनों से पिछड़ सकता है। इसी वजह से भारत अडॉप्टिव साइकिल तकनीक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये तकनीक दूसरे इंजनों के मुकाबले विमान को कई गुना ताकतवर बना देती है। इस तकनीक के जरिए एवियोनिक्स सहित कई क्षमताएं जबरदस्त हो जाती हैं। विमान की तगड़ी स्पीड और कम ईंधन में ज्यादा एनर्जी देने में ये इंजन सक्षम होते हैं। जंग के वक्त इस तकनीक की वजह से विमानों को जबरदस्त थ्रस्ट हासिल होता है। अमेरिका भारत को ऑफर दे रहा है कि वो उसके दूसरे इंजनों के लिए करार कर ले, लेकिन भारत इसी तकनीक के जरिए मिलकर एडवांस इंजन बनाना चाहता है। अगर भारत को ये इंजन मिल जाते हैं तो भारत को लंबे वक्त तक इंजनों के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका तकनीक शेयर करने के मामले में बेहद सख्त रहा है। वो बहुत कम देशों को ही तकनीक शेयर करता है और विमानों के इंजन की तकनीक तो वो अपनी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करता है। ऐसे में भारत इस मामले में कितना कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2 महीने के बाद वो पद संभाल लेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती का दम दुनिया देख चुकी है। पिछले कार्यकाल में कई मामलों में वो भारत को बड़ी मदद दे चुके हैं। पाकिस्तान पर उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया था। इस मामले में भी कोई बड़ा करिश्मा हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस ताकतवर इंजन की तकनीक हासिल करने में भारत कितना कामयाब होगा, कमेंट में जरूर बताएं।